क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। तो एक सर्कल का रेडियस 5 है, 5 यूनिट उसका रेडियस है सर्कल का और उसका जो सेंटर है, जो सेंटर जो है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जो जानकारी हमारे पास है। और ये जो इसके जो पॉइंट है, मतलब जहाँ से वो पास हो रहा है वो 2 और 3 नाम के पॉइंट से पास हो रहा है। तो हमें बताना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें ना सर्कल की इक्वेशन बतानी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आप बना दो यार। ऐसे जानकारी है नहीं, ये सर्कल का सेंटर है, इसका क्या रेडियस होगा, मान लो ये O है, तो उसके जो सेंटर जो है, जो कह रहा है उसका जो सेंटर है ना वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। और आप लोग जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, अगर बात करूं बेटा कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है तो उसके वैल्यू होती है एक्स और 0, और अगर वाई एक्सिस पे आता है उसके वैल्यू 0 और वाई होगी। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो वो एक्स और 0 हो जाएगा उसके। ठीक है, और साथ साथ इसका रेडियस दे रखा, मान लो ये ए पॉइंट है और इसका रेडियस दे रखा है 5, यानी ओ ए क्या है 5। और ये बोला गया है कि पॉइंट, अच्छा, और ये सर्कल इस 2 और 3 नाम के पॉइंट से पास होकर जा रहा है। 2 और 3 कहीं मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, मैंने मान लिया ये 2 और 3 है, यहां मान लो, क्या दिक्कत है, कहीं मान ली तो है। ठीक है, तो बेटा सब कुछ दे रखा आपको, तो यानी आपको दे रखा ओ ए, तो ओ ए दे रखा है 5 यूनिट। तो अगर आप लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे अगर आप, तो अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है ना, किसका डिस्टेंस निकाल रहे हो आप, ओ ए का। तो ये ओ ए का डिस्टेंस निकाला, और ओ ए का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो स्क्वायर करोगे इसका रूट हट जाएगा, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या बेटा आपके पास 25 है ना। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ना आपने। ठीक है, तो बेटे 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हाँ 3 का स्क्वायर 9 है बेटा वो, तो a यानी 2 का स्क्वायर प्लस b यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू एक्स इजिकल टू 25। सर किया जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x बराबर 25। तो इसको अगर ऐसे करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 9 4 13 और बड़े कितना आ जाएगा 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बड़े प्लस का वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना आ जाएगा 12। अब अगर थोड़े इसको आगे बढ़ाएं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो प्यारे बच्चों काम करो, इसको इस साइड ले आओ आप, है ना, माइनस का 12 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सर देखो हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करना क्या माइनस का 12 और जोड़ने घटाने में क्या है माइनस का 4, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये तो होता है ना। तो बेटा कितना आएगा, ये दोनों में x कॉमन आएगा, x माइनस 6, दोनों क्या कॉमन है 6 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, x माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 6 और एक फैक्टर है x प्लस 2, इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो, कितना आ जाएगा ये 6, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब यानी कि ये आ गया। अब हमें बतानी सर्कल की इक्वेशन, यानी हम सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें
जो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये होती है। अब मुझे प्यारे बच्चों r मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे आवश्यकता है h और k की, ठीक है जी। तो h और k होते हैं सेंटर के पॉइंट्स। तो h यानी कि जो सेंटर यहाँ नहीं, यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आई है आपके पास, ये वैल्यू आई ना आपकी, तो दो वैल्यू आ रही है। देखो y वाला यहाँ 0 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट x और 0 थे, तो ये वाला पॉइंट तो 0 है, यानी कि जो मेरा k वाला पॉइंट है ये मेरा h और ये k। आप चलो मैंने x y ले लिया, आप लेने के लिए h और k ले सकते थे, यानी h तो मेरे पास h की जो वैल्यू आई, h मतलब x और k मतलब 0, तो यानी इसके दो इक्वेशन बन सकते हैं। दो इक्वेशन क्या बनेंगे, यानी कि अगर दो इक्वेशन की बात करो, यहाँ पर x का मतलब यहाँ पर है h, जो कि आया 6 और 6 आया और -2 भी आया, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन सकती है, एक बार x माइनस जहाँ पर h है वहाँ के रख दो 6 प्लस y माइनस k तो क्या आया 0 और r क्या बेटा 5, ये तो ये आएगा। और ये भी आ सकता है कि जो h की वैल्यू आई है वो -2 पे आई है, तो जब यहाँ पुट करोगे आप, ठीक है जी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, तो आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का, ये y माइनस 0 आप वो तो सिंपल y स्क्वायर ले सकते हो, पर हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये बन जाएगा, के पास कुछ है ऐसे जी? हाँ जी, अरे अगर कुछ अनसेट से मेल कर तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्यारे बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, यहाँ बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू 0 0, मतलब सर्कल है तो ठीक है ऐसा ना बेटा, ठीक है। अब वो सर्कल जो ये मेरे पास है, तो करेक्ट कहाँ से पास हो रहा है, वो 0 0 से पास हो रहा है, मतलब सर्कल जहाँ से पास हो रहा है ना, जैसे ये है तो कभी 2 3 से पास हो रहा है, तो जहाँ से वो पास हो रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से ये, और जिसके मान लो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट उसको आप h और k मान लो, ठीक है। ये बोला गया है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब यहां ये बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन, ये बताना है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेटा ये बोलने का मतलब यहां पर ये है ना कि ये मेरे पास सर्कल है, ये 0 0 से पास होकर जा रहा है, ये जा रहा है 0 0 से पास होकर, यानी ऐसा ना, या इसका 0 0 मतलब जा रहा है कहीं ओरिजिन से पास होकर जा रहा होगा, ठीक है जी। तो कुछ मे भी कुछ ऐसे पास होकर जा रहा है, हमने मान लिया भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे कुछ जा रहा होगा पास होकर, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बोला गया यार कि ये जो कह रहा है ना, यहाँ पर एक चीज़ और बोलिए, ये चीज़ यहाँ बताई गई है कि मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो इंटरसेप्ट बनाते हैं x और y, मतलब बोलने मतलब क्या, देखो जब जा रहा होगा ना काट के, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये ना ये सेंटर से पास होकर जा ही रहा है, अब ये मतलब दोनों को काट रहा है, ये x एक्सिस को काट रहा है, y एक्सिस को काट रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब ये है ना, थोड़ा सा अगर इसको बनाऊं मैं, अब मुझे कैसे हो सकता है ऐसे हो, क्या पता, हाँ मे भी ऐसे हो, क्या पता, थोड़ा सा ऐसे हो, ऐसा थोड़ा सर्कल मान लो, इसको सर्कल नहीं है, मे भी कुछ ऐसा हो भाई, है ना, मान लो, मतलब करे कि वो दो इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब इंटरसेप्ट बनाने का मतलब देखो आपने पढ़ा था ना, आपने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b बराबर 1, तो वहां पर क्या होता था, जब कोई एक लाइन x और y दोनों को काटती थी, तो यहां पर ये करे कि इंटरसेप्ट बना रहा है, इक्वल इक्वल की बात नहीं कर रहा है, ये वो a और b इंटरसेप्ट बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, अरे कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y, तो इसका हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे मान लो एक पॉइंट यहां पर है, तो जब ये सर्कल x एक्सिस को काट रहा होगा, जब ये सर्कल x एक्सिस को काट रहा होगा, तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 0, तो करे कि वो जब वो कह रहा है कि दो इंटरसेप्ट बनाता है a और b,
ठीक है जी। तो अगर x पे बनाता है a, यानी ये a, 0, क्योंकि ये x की वैल्यू y की वैल्यू 0 होगी। जो y पर काट रहा होगा, हम तो भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में मान के चल रहे हैं, 2 मिनट कहीं भी मान लो, 2 मिनट के लिए, बल्कि मान लो यहाँ तो निगेटिव आता है ना, मे भी यहाँ काट रहा हो कहीं भी, है ना, ऊपर काट रहा होगा, तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या लेंगे हम, ये। तो उसने इंटरसेप्ट बोला है ना, मतलब उसने यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बोला कि सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस से होकर जा रहा है, उसने मतलब 2 इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये a0 b, तो 2 पॉइंट ऐसे मान लो कहीं भी क्या हुआ, मतलब अगर मैं सर्कल की बात करूं यहाँ पर ऐसे मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, ये हो जाएगा a और 0, ये हो जाएगा 0 और b। और क्या क्या निकालना बेटा हमें, सर्कल की इक्वेशन बोल रहा ना, ठीक है। चलो क्या दिक्कत है, कर लेंगे ऐसे, मतलब सर्कल पास होके जा रहा ना इनसे, ठीक है। तो देखो बेटा, और प्यारे बच्चों अब एक काम कर लो यार, अब हमें निकालना रेडियस। तो देखो जब OA भी क्या है, रेडियस, तो जितना OA है उतना ही OB है, उतना ही OC है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, रेडियस है। तो एक काम कर लो, एक बार जब AO को निकालेंगे हम, मतलब अब यहाँ पर यूज करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास ये होता है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये डिस्टेंस होता है। अब सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, ये OB, OA और OC आपस में क्या इक्वल है, तो इनके स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। सर क्या कर रहा हूं, मतलब मैं सीधा अब क्वेश्चन में रूट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, रूट को हटा दूंगा। चलिए सर ठीक है। अब अगर मैं OA के डिस्टेंस निकालूं, जो OA के डिस्टेंस आएगा ना, तो मैं दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, मतलब कि 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, R स्क्वायर के। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, मतलब ये जो बन जाएगा ना h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लो। ऐसे ही जब इसमें करोगे, मैंने रूट नहीं लगा रहा, क्यों, क्योंकि मैं रूट को हटा चुका हूं, इसका स्क्वायर कर चुका हूं मैं R का। जब इसका निकालोगे ना तो ये आएगा a माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, R स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ करोगे ना, यहाँ लगा दो फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2ah क्या आएगा, प्लस का k स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। दूसरा मान लो इसको, ठीक है जी। अभी कर लो, ऐसे यहाँ निकालोगे, थर्ड में करोगे तो बेटा क्या आएगा, थर्ड में इसमें करोगे ना, बाई डिस्टेंस निकालोगे इसका यहाँ से, तो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका पास, 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ये आ जाएगा प्लस का h स्क्वायर, और ये करोगे ना बेटा, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2bk बराबर R स्क्वायर, नंबर 3 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो यार, देखो ये पूरा भी R स्क्वायर के बराबर है, ये पूरा भी R स्क्वायर के बराबर है, ये भी R स्क्वायर के बराबर है। अब हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे ये काम कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से 1/1 जो h स्क्वायर की वैल्यू और k स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते, या तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो हमें तो ah की वैल्यू चाहिए भाई, या आप ऐसे कर लो, क्यों मुझे पता है, मैं सिंपल ऐसे कर रहा हूँ, फ्रॉम, पहले ऐसे कर लो भाई, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन ही क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं कि ये भी R स्क्वायर के बराबर है, ये भी R स्क्वायर के बराबर है, और ये भी R स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर फिलहाल यहाँ से ना मैं h स्क्वायर की वैल्यू उठाकर, जो h स्क्वायर की वैल्यू उठाकर ना उसको कहाँ पुट कर दो बेटा, यहाँ पुट कर देते हैं, किस में आप, सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो मेरा k वाला मामला खत्म हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं क्या करूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर h स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, तो मैं पहले से इक्वेशन फर्स्ट से मैं h स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ,
ये के स्क्वायर प्लस का वहाँ का माइनस हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, है ना, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू उठाकर आप कहीं पुट कर दो, है ना, पहले में या दूसरे में, या तो ऐसे कर दो। अब यार वो तरीका ढूंढो जो हमारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा ना। हाँ, या अगर आप करो भैया आर की वैल्यू पुट कर दो, अरे सब कट जाएगा, सब ये क्यों काट रहे हो आप, सब कटेगा। लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप अगर फर्स्ट एंड सेकंड को ले रहे हो ना, लो चलो ये जो एच स्क्वायर के स्क्वायर बोलो ना सेकंड, मतलब इक्वेशन पहले और दूसरे पे अपनी नजर गड़ाओ आप। ये ए स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर को अलग कर दो, माइनस 2a को अलग कर दो, और ये जो एच स्क्वायर के स्क्वायर इसको अलग कर दो, ठीक है, बराबर क्या है आर स्क्वायर। ये एच स्क्वायर है बेटा। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को यहां पर लिख दिया है, और इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आई थी आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर की जगह हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर की जगह हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल आपका, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2a बराबर कितना बचेगा 0, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा 2a, एक ए से एक ए कैंसिल, क्या हो गया 2h, तो ए की वैल्यू आ गई 2h। इसको मान लो चौथी इक्वेशन। ऐसे ही काम करो, ऐसे ही, है ना, ऐसे बेटे काम करो। इस तीसरी क्वेश्चन को उठाओ फ्रॉम थर्ड, अगर मैं तीसरे को उठाऊं तो मेरे पास यहां पर है ना, मेरे पास है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk बराबर क्या आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है बेटा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहां पर रख दो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये माइनस का है, वहां जगह हो जाएगा प्लस का, एक बी से एक बी कैंसिल, बी बराबर 2k। अब सर ए की, ये ए की वैल्यू आ चुकी है, ये बी की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब सर हमें ए और बी से तो मतलब है ही, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ए और बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो सर हमें प्यारे बच्चों, है ना, ओके सर, है ना। तो मेन तो देखो बेटे, मेन तो क्या हमारे पास एच और के हैं। अब सर तो एक काम कर लो, ये आ चुका है, तो सर टेकिंग फोर्थ को उठाओ, या अगर मैं यही कर दूं, छोड़ो यही कर देता हूं मैं, ये मेरे पास आया ना, यहां यही कर रहा हूं मैं। a बराबर क्या है 2h, तो किसकी वैल्यू निकाल लो h की, a/2 बराबर क्या आ जाएगा h, इसको फोर्थ मान लो। ऐसे काम करो, यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो k की, तो b/2 बराबर k। अब सर आपने यहां पर फोर्थ में h की वैल्यू निकाली, फिफ्थ में आपने k की वैल्यू निकाली। वो इसलिए निकाली सर क्योंकि बेटे देखो बेटा, जो हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन ये लिखी हुई है सर, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन में मुझे x और y, तो मुझे x और y की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुझे आवश्यकता पड़ती है h की, k की और r की। तो h और k की वैल्यू आ चुकी है, मतलब h की वैल्यू आ चुकी है और k की वैल्यू आ चुकी है, और r की वैल्यू चाहिए होती है मुझे, ठीक है जी। अब r की वैल्यू चाहिए तो भैया कहीं पहले पुट कर दो, कहाँ पुट कर दो, ये पहले क्वेश्चन में, है ना। तो पहले क्वेश्चन क्या था आपके पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर कितना आर स्क्वायर। तो बेटा एच की वैल्यू कितनी आई है a/2 इसका स्क्वायर, बेटा के की वैल्यू कितनी आई है b/2 इसका स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। थोड़े करोगे नहीं क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये तो फिर उस है ना रूट में आएगा, फिर जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा इसको करोगे ना, ये क्या आएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में
आर स्क्वायर, जब इसको रूट में डालोगे ना तो ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा छोड़ो ये तो हो तो गया, आपको आंसर में आपको आर स्क्वायर चाहिए था ना, आपको आंसर में क्या चाहिए बेटा, आर स्क्वायर चाहिए ना। तो एक काम करिए फिर, इस फॉर्म ये फॉर्म चाहिए, अगर आपको आर निकालना ही है अंदर है ना, लो और कर तो क्या दिक्कत है, ये रूट में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 बराबर आर। और बेटा यहाँ स्पेस बचा नहीं है, ठीक है जी। तो लास्ट जो मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर लास्ट लिख देता हूँ मैं, लास्ट में कि जो इक्वेशन होते हैं हमारे पास क्या होता बेटा x माइनस एच। अब बेटा h क्या है मेरे पास ay2, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है बेटा k by2 होल स्क्वायर बराबर क्या बेटा आर स्क्वायर है ना। तो आर की वैल्यू आ गया हमारे पास ना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपोर में 2 इसका होल स्क्वायर। जी बेटा क्या कुछ है आ रहा है कुछ ऐसे हैं, ठीक है सर। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है -2.5 और 3.5, हमें इसमें ये बताना है कि ये जो सारे पॉइंट दे रखे हैं ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करते हैं, सर्कल के बाहर लाई करते हैं, या ये पॉइंट सर्कल पे हैं, ठीक है। देखो बेटा एक चीज़ मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि ये अगर सर्कल का सेंटर है और ये कोई पॉइंट है x और y, और यहां पर कोई पॉइंट है h और k, ठीक है जी। तो अगर और मान लो इसका जो वो है डिस्टेंस है वो है r, तो अगर मुझे r निकालना है तो मैं यूज करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो मैं मतलब अगर मुझे r निकालना है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर बराबर क्या बेटा बराबर r क्या डिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ कि x और y सर्कल पे लाई कर रहे थे और h और k इसके क्या थे, h और k क्या थे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट थे, है ना, ठीक है सर। तो ऐसे प्यारे बच्चों अगर मान के चलो बाय द वे कि जो मेरे पास x और y होते हैं ना, ये जो x और y हैं, ये x और y क्या होते हैं, ये x और y सर्कल पे आने वाले कोई भी 2 पॉइंट, मतलब x और y सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस में आने वाले पॉइंट होते हैं। अब मुझे यहां पर उन्होंने जो गिवन दिया वो उन्होंने कहा भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 इस सर्कल की इक्वेशन है। अब आपको एक चीज मैंने समझाया था कि कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो, अगर कहीं पर भी ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो बस, और कोई वेरिएबल नहीं आए, इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास सर्कल है वो कहां से पास होकर जा रहा है, ओरिजिन से। इसका मतलब हाँ सॉरी मतलब इसका मतलब हाँ सही तो कभी ना ओरिजिन से, मैं नहीं ओरिजिन सॉरी मतलब मैं बजाता हूँ ओरिजिन, मतलब इसका मतलब ये कि जो सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 0, ओरिजिन नहीं बेटा 0 0। अब इसको ऐसा भाई ऐसा लिख सकते हो इसको, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। और इसको कंपेयर करिए और इसको जरा कंपेयर करिए सर्कल की इक्वेशन से, बराबर आर स्क्वायर है ना। और ये जो 25 है मैं इसे क्या ले सकता हूं 5 का स्क्वायर। बेटे की समझने की कोशिश करिए, मैं एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं,
मैं वाई स्क्वायर को वाई माने 0 को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसे कंपेयर करिए इससे, इसका मतलब यहाँ पर जो h है, जो सेंटर मेरे पास जो है, जो सेंटर है वो क्या है 0 है ना। k क्या है, k यहाँ पर क्या है ना, मतलब जो k भी 0 है, तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है, ठीक है। और r कितना मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया, यानी रेडियस कितनी है 5, यानी इस सर्कल की रेडियस कितनी है 5 है। तो इस सर्कल की रेडियस 5 है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि सर्कल का रेडियस है 5, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप एक काम करो ना, यहां से मुझे एक चीज पता चल गया है कि रेडियस 5 है, रेडियस है 5, मतलब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 5 है, कंफर्म आ चुका भैया, ठीक है। और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो होंगे 0 0। तो सर एक काम करिए ना, ये 2 पॉइंट है 0 0, ये सेंटर पे तो ये 0 0 आएंगे, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 है, और जो r है, जो r तो हालांकि 5 दिया हुआ है, अब मुझे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अबे ऐसे ले लो, यहां पर 2 पॉइंट लो यार, ये b मान लो, मैंने मान लिया 2 पॉइंट यहां पर आ रहे, 2 मिनट मान के चल रहा हूं मैं, मान इसका 2.5 और 3.5। अबे ये भी दिखाता है रेडियस, और ये भी क्या दिखा रहा है रेडियस, ये भी रेडियस है, जबकि रेडियस मुझे पता रेडियस कितना आया है, रेडियस कितना आया 5 आया है। तो अब अगर मान के चल रहा हूं कि मैं ये जो मेरे पास O है, ये जो मेरे पास B है, मैं जरा OB की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, निकाल लो, क्या दिक्कत है भाई, अरे OB की डिस्टेंस निकाल लो ना, OB की डिस्टेंस कितनी है, तो भाई यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस माइनस दिस, यानी माइनस का 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अरे मैं OB की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं भाई, तो माइनस 2.5 का स्क्वायर कितना आएगी, नहीं 6.25 और 12.25 12 पॉइंट क्या बेटा, यही आ गया ना। तो बेटा क्या 12 6 18.50। अब एक चीज जो 18.50 है, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब अगर इसका वो निकालेंगे ना, अंडर रूट निकालें लगभग तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये क्या आएगा 4 पॉइंट समथिंग, है ना, 5 तो नहीं आ गए। अब एक चीज देखो ना, मैंने मान लिया कि देखो अगर 2 मिनट के लिए अगर ये B पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है, मान लो आ रहा है 2 मिनट के लिए, मैंने मान लिया, ठीक है, लेट तो मान लो आ रहा है, तो जब आपने OB की डिस्टेंस निकालनी, OB मतलब रेडियस, तो वो आ रहा है 18.50, ठीक है। वैसे हम कंफर्म बोल नहीं सकते यहाँ पर, ये नहीं लेट मांग के चल रहा हूं मैं। तो जब हम OB की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, देखो OA एक रेडियस है और रेडियस मेरा 5 आया है, और जब मैं O से लेकर B की डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो वो इस रेडियस से कम आ रहा है। रेडियस से कम मतलब कि अगर वो पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होगा, अगर ये पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होता, तो अगर रेडियस 5 आई थी तो इनका डिस्टेंस क्या आता है 5 ही आता। तो क्योंकि रेडियस 5 पर इसका डिस्टेंस क्या है, रूट 18 की वैल्यू लगभग 4 पॉइंट समथिंग के आसपास होगी। पर जबकि जब मैंने OB का डिस्टेंस निकाला तो क्या रहा 5 से छोटा। जो मैंने OB का डिस्टेंस निकाला है ना, अरे OA का डिस्टेंस यानी रेडियस जो वाकई में रेडियस है वो तो 5 आ रहा है। जब मैंने OB का डिस्टेंस निकाला, जरूरी नहीं है सर्कमफ्रेंस पे होगा, आप कहीं मान लो, जब मैंने OB का डिस्टेंस निकाला तो क्या आ रहा है बेटा, वो 5 से छोटा आ रहा है। अब 5 से छोटा आने का मतलब ये है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। अगर 5 से बड़ा आता तो डिस्टेंस, अगर मान लो अगर ये इसकी वैल्यू ये लगभग मतलब 25 पॉइंट समथिंग आती है, ये ऐसा कुछ आता, मान लो 26 पॉइंट, ये ऐसा कुछ आ गया, 60 आ गया, तो रूट 26.60 की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको रूट से बाहर निकालोगे ना तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर OB की वैल्यू 5 से बड़ी आती, यानी वो पॉइंट कहां होगा सर्कल के बाहर, भाई दूरी लंबी है तो भाई तभी तो बाहर होगा। और अगर ये पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट सर्कमफ्रेंस में होता तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी आती 5 ही आती। तो क्योंकि इसकी डिस्टेंस 5 से छोटी आ रही है यानी सर्कल के अंदर है, तो जरूरी नहीं आप इसको यहां मत मानना, इधर ऐसे मैंने मान लिया है ना, ये बाहर मान के चलो, क्योंकि O तो सेंटर है, तो सेंटर से हो सकता है ये पॉइंट ऐसे कहीं हो, ये हो सकता है ये पॉइंट बाहर हो।
तो यानी आप यहाँ लिख दो यहाँ पर प्यारे बच्चों कि ये जो मेरे पास OB है ना, जो मेरे पास आपने OB निकाला, तो OB छोटा है हमारे OA से, यानी ये मेरा किससे छोटा होता, 5 छोटा है, यानी एक इनसाइड हो, क्या होगा ये, इनसाइड होगा। लाइन छोटी हो गई ना रेडियस से, इनसाइड द सर्कल।